श्रवण कुमार झा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। आज हम कदम रख रहे हैं अपने डे नंबर 11 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो नेम से ही पता चल रहा होगा आपको कि लूप को अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अंदर 3 टाइप का स्टेटमेंट होता है। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, तीसरा होता है पास। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। फर्स्टली हम समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का तब हम यूज करते हैं जब हमको लगे कि कोई भी लूप का हमको फोर्सफुली एग्जिट करना हो। मतलब मान लीजिए कि हमने एक तो लूप बनाया जो 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करता हो, और हम चाहते हैं कि जब उस लूप घूमते घूमते 5 नंबर पे आए तो लूप को हम ब्रेक करके बाहर निकल जाएं। तो ये हमारा हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके इसको कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि पहले हम लूप को स्टार्टिंग करते हैं, इसके बाद उसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, देन आफ्टर हम ब्रेक का यूज करके उसको ब्रेक करते हैं। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने जाते हैं। आप देखते हैं कि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई चोरी करते हुए पकड़ाता है। अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ाए तो ऐसा नहीं है ना कि टीचर उसको एग्जाम देने दिए, टीचर उसको तुरंत कॉपी छीनते हैं और उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। मतलब वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया गया है, चलते एग्जाम में स्टूडेंट को लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इसको हम VS कोड की मदद से इसको देखते हैं कैसे इसका यूज हम करते हैं। इसको अनकमेंट हम कर लेते हैं। इसके बाद हम ये प्रोग्राम लिखा गया है, इसको रन करके आपको हम समझाते हैं किस चीज का प्रोग्राम है। कि प्रोग्राम है जिसमें कि हमने फॉर लूप का यूज किया है, जो कि प्रिंट करता है 1 से लेकर 10 तक का नंबर। सो इस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि जैसे ही लूप इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब कि i का वैल्यू 5 हो जाए, तो हम चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको चलिए करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्टली इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का लिखेंगे i इक्वल टू 5 कोलोन, इसको हम कर देना है ब्रेक। तो इसको हम रन करते हैं, आप देखेंगे आउटपुट की 1 2 3 4 आ गया, क्योंकि i पहले 1 हुआ तो हमारा 1 प्रिंट हुआ, फिर घूम के गया लूप, i का वैल्यू 2 हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ 3 प्रिंट हुआ, 4 हो गया 4 प्रिंट हुआ। इसका गया इफ i इक्वल टू 5 जब भी होगा तो हमारा लूप को ब्रेक कर देना है। तो i इक्वल टू वैल्यू 5 हुआ तो हमारा लूप ब्रेक हो गया और लूप बाहर हो गया। ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को, जो कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का तब हम यूज करते हैं जब हमको लगे कि कोई भी लूप का जो एक तो आइटरेशन है, मतलब एक लूप का चक्कर हम चाहते हैं मिस करना और नेक्स्ट चक्कर में हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है, जैसे कि लूप इसमें भी स्टार्टिंग होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगा, इसके बाद कंटिन्यू करके हम उस आइटरेशन को हम स्किप कर सकते हैं। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं और उसमें से कभी ना कभी कोई अब्सेंट हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन। तो हम ये तो नहीं कि उस दिन क्रिकेट खेलना हम बंद कर दें। हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे को स्किप करके हम कोई नेक्स्ट बंदे को ऐड कर सकते हैं, या तो उसको स्किप छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट बंदे को खिला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको भी हम देखते हैं, तो इसको भी हम अनकमेंट करेंगे। इसको हम रन किए, मतलब कि ये सिंपली एक प्रोग्राम है जो कि हमारा प्रिंट कर रहा है 1 से लेके 5 तक का नंबर। तो इसको हम चाहते हैं कि जब कभी हमारा नंबर, मतलब i का वैल्यू 3 हो, मतलब कि लूप घूमते घूमते 3 तक आए, तो हम चाहते हैं कि 3 स्किप हो जाए और 4 5 प्रिंट हो जाए, मतलब 1 2 4 5 हम चाहते हैं प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से फॉर इफ लगाएंगे, इफ कंडीशन इफ i का वैल्यू इक्वल टू 3 हो जाए तो हम चाहते हैं कंटिन्यू कर देना। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 1 2 4 5 हो गया, क्योंकि i पहले 1 हुआ तो हमारा 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ तो 2 प्रिंट हुआ। यहाँ पे कंडीशन पहले से ही लगा है कि i का वैल्यू जब ही 3 हो जाए
तो उसको स्किप कर देना है, लूप को 4 की ओर भेज देना है। फिर से आएगा वैल्यू 4 हुआ तो 4 प्रिंट हुआ, 5 हुआ तो हमारा 5 प्रिंट हो गया। ये हमारा हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके बाद जो हमारा लास्ट है उसको हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का तब हम यूज करते हैं जब हमको लगे कि कोई लूप हम बनाए हैं, लूप का अभी यूज नहीं है, मतलब फ्यूचर में यूज हो सकता है, इसको बनाना नेसेसरी है और इसके अंदर हम कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, इसको डायरेक्टली पास कर देना चाहते हैं विदाउट एनी एरर, तो हम पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। पास स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है, लूप स्टार्ट होगा, इसके बाद हम पास का हम यूज करते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं, अनकमेंट इसको भी हम करेंगे। ये प्रोग्राम बेसिकली है, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेके 5 तक का नंबर का स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि इस लूप, मतलब ये लूप जो है फॉर लूप का हमने यूज किया है, हम चाहते हैं इस लूप को बिना हटाए, बिना किसी एरर का हम चाहते हैं कि इसको पास कर देना। तो हम पास लिखेंगे, इसके बाद हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आया, लेकिन एरर भी नहीं आया। अगर हम इसको पास को हटा दें और देन आफ्टर इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एरर आ गया है। तो ये हमारा हो गया पास का यूज। तो ओवरऑल ये हमारा आज का लेक्चर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं डे नंबर 12 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।